ये है शाश्वत के बुक्स का खजाना जो अब तक उसने पढ़े हैं पिछले 1 से 1.5 साल में। और अब इन सब का रिव्यू देगा। बोलो शाश्वत, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस बुक्स पढ़ने का? इन सारी बुक्स का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग ही रहा, क्योंकि बीच में मैंने हैरी पॉटर सीरीज को अबैंडन किया, बाद में फिर से सीरीज को स्टार्ट किया, बीच में मैंने पढ़ना छोड़ दिया कुछ कुछ 3 महीने, और फिर से पढ़ना शुरू किया। तो फिर ऐसे कर करके मेरे पास इतने बुक्स जमा हो गए हैं जिनमें पूरी हैरी पॉटर सीरीज भी है। मैंने एक मेरे पिछले बुक्स पर एक रिव्यू दिया था, एक सो कॉल्ड रिव्यू कह सकते हैं। वो एक ओवरव्यू था, मैंने जितने भी बुक्स पढ़े मैंने उसमें उन बुक्स को रेट किया था। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि कौन सी बुक पढ़ने के लिए अच्छी है और कौन सी बुक्स थोड़ी ठीक ठाक है। साथ में मैंने लास्ट टाइम कुछ रोल डेल की भी बुक्स को रेट किया था, और इस बार मेरे पास रोल डेल की और 2 बुक्स आ गई हैं, तो फिर अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे हैरी पॉटर सीरीज, जो कि लिखी थी जेके रावलिंग। पूरी सीरीज उन्होंने लिखी थी सिवाय लास्ट के कर्स चाइल्ड पार्ट के, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट। पर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जेके रावलिंग ने जो स्टार्ट की 3 बुक्स है वो तब लिखी थी जब उसके बच्चे थे, और उनको संभालते हुए, खिलाते हुए, नहलाते हुए, पिलाते हुए उन्होंने स्टार्ट की 3 बुक्स लिखी थी। बाद में आगे चल के 4th बुक से उन्हें एक खुद का डेस्क मिला। तब तक वो नॉर्मल जिंदगी जीते हुए लिख रही थी, और फर्स्ट बुक पब्लिश करने को कौन सा भी पब्लिशिंग हाउस मान ही नहीं रहा था। तब जाकर एक छोटे मोटे पब्लिशिंग हाउस ने जब बुक को पब्लिश किया, तो वो बुक इतनी स्काई रॉकेट हुई यूके में कि बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस जेके रावलिंग को बहुत ही रिक्वेस्ट से बोल रहे थे कि प्लीज हमसे ये बुक पब्लिश करवाओ। और उससे जाकर ब्लूम्सबरी की जो बुक्स थी वो सबसे ज्यादा पब्लिश हुई और सबसे ज्यादा बिकी भी। तो फिर हम पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये पहला पार्ट हैरी के जो पास्ट है उसको एक्सप्लेन करता है पूरी तरह से, क्योंकि जो पूरे पूरे तरह का पास्ट है वो हाफ ब्लड प्रिंस और डेथली हैलोस में जाकर एक्सप्लेन होता है। ये जो बुक है, इसका जो कवर है ये ब्लूम्सबरी के एक बहुत ही अच्छे इलस्ट्रेटर ने बनाया है, जो नाम है वो अननोन है मुझे, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जो कवर है ये एनिमेटेड था। जो इसकी ई बुक है उसमें कवर एनिमेटेड है, पर क्योंकि ये उसकी प्रिंट कॉपी है इसलिए इसमें एनिमेटेड देखा नहीं जा सकता। इस बुक में हैरी के फर्स्ट ईयर में बताया जाता है कि वो अपने पापा जैसा ही था पूरा। ये बुक खास थी, पर इसको और भी अच्छा बनाया जा सकता था, इसमें दम था। बस जो थिकनेस थी वो इतनी भी नहीं थी, इससे ये जल्दी खत्म हो गया। मैंने इसे 9 बार पढ़ा है आज, और 9 बार पढ़ने के लिए मुझे टाइम सिर्फ 1 महीने का था। जो हैरी पॉटर सीरीज का सेकंड पार्ट था, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, ये पहले पार्ट यानी फिलोसोफर स्टोन से कई गुना अच्छा था। थिकनेस फिर भी इतनी भी नहीं थी, बुक और बड़ी हो सकती थी और बहुत बड़ी हो सकती थी, पर क्या करे, वो तब जेके रावलिंग के पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग बोला वो अपने बच्चों को ऐसे खिलाते पिलाते हुए ये सारा बुक्स लिख रही थी, इसीलिए स्टार्ट की 3 बुक्स थोड़ी छोटी ही थी। इस बुक में जो टॉम रिडल है एके वोल्डेमॉर्ट, उसने अपने जो वंशज है, वंशज तो नहीं कह सकते, वंशज है वाले कहते हैं, जब उसके पूर्वज थे सलाज़र स्लिदरिन, उनकी पावर से चेंबर ऑफ सीक्रेट कैसे खोला उसका राज मिलता है, और कैसे हैरी और वोल्डेमॉर्ट कनेक्टेड है ये डम्बलडोर लास्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो पार्ट है इसका कवर मेरा बहुत अच्छा था, मेरा फेवरेट था, क्योंकि इसमें बसिलिस्क का यूज किया गया, और हर एक पार्ट का कवर ई बुक में एनिमेटेड था। थर्ड पार्ट प्रिजनर ऑफ एazkaban, ये मेरा सेकंड लिस्ट पार्ट है पूरे सीरीज का, क्योंकि इसमें वर्ल्ड का कोई मेंशन नहीं था ज्यादा, और ऊपर से ज्यादा फाइट्स भी नहीं थी, ड्यूल्स भी बहुत कम थे, और कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस हो गई। पूरा सीरियस ब्लैक से बुक इतनी भी
ज्यादा अच्छी नहीं हुई, क्योंकि इसमें जो पहले दो बुक्स थे वो बहुत स्काईरॉकेट किए थे, इसलिए जेके राउलिंग ने कुछ नया ट्राई किया, तो फिर ये बुक इतनी भी अच्छी नहीं रही। पर फिर आती है गॉबलेट ऑफ फायर, अभी तक की सबसे बड़ी बुक, अभी तक की, यानी थर्ड पार्ट के बाद। ये इतनी मोटी है कि आप देख ही सकते हैं, इसमें इतने पेजेस थे कि मुझे इसे पढ़ने को 4 ही दिन लगे थे। सिर्फ 4 दिन? सिर्फ 4 दिन में मैंने इतना मोटा पढ़ा था, और इसमें पेज है 617 पेजेस मैंने 4 दिन में पढ़े थे। तब मेरी स्ट्रीक इतनी भी नहीं थी, तब मेरी आदत भी नहीं थी ज्यादा पढ़ने की, क्योंकि मैं हमेशा रात को ही पढ़ता था, तो फिर हर रात मैं अबाउट 150 पेजेस पढ़ लेता था आसानी से। तो फिर जो नेक्स्ट बुक है हमारी, वो है द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स, जो कि पूरे सीरीज की सबसे मोटी बुक है, जिसमें 800 पेजेस है, एग्जैक्टली 800, जिन्हें मैंने 4 दिन में खत्म किया था, हर रोज 200 पेज पढ़ के। किसने दिए? ये जो बुक है ये मैंने तब ली थी जब मैं पुणे में गया था, मैं तब क्रॉसवर्ड में गया था, मेरे अंकल ने मुझे वहां पर छोड़ा था, तो फिर वहां पर से मैंने बुक ली थी। क्वालिटी अच्छी थी क्रॉसवर्ड की, पर क्या है, वहां पर मुझे इतनी बुक्स इतनी पसंद भी नहीं। ये जो बुक है इतनी मोटी है, पर फिर भी मूवीज में इसका एक ही पार्ट बनाया गया, और मूवीज में इसका आधा भी पार्ट पूरा ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। इसके 800 पेजेस में से कह सकते सिर्फ 300 पेजेस मूवी में एक्सप्लेन किए थे, बाकी के 500 पेजेस का सारा उन्होंने स्किप कर दिया था। फिर आता है हाफ ब्लड प्रिंस, मेरा फेवरेट पार्ट। हाफ ब्लड प्रिंस में डम्बलडोर हैरी को वोल्डेमॉर्ट का हॉर्क्रक्सेस और ज्यादातर सीक्रेट्स बताता है, जिससे डेथली हैलोस का पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट होता है। अगर ये बुक नहीं रहती थी तो फिर डेथली हैलोस पॉसिबल ही नहीं। और इसी बुक की वजह से मैं इतना बेतावला हुआ था डेथली हैलोस पर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी, वो पढ़ने के बाद ऐसा मन ही होता है कि डेथली हैलोस कब पढ़ेंगे, आगे क्या होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है सीरीज का सेकंड लास्ट पार्ट, जो कि ब्लूम्सबरी की सीरीज की आखिरी पब्लिश्ड बुक है, वो है द डेथली हैलोस। ये जेके राउलिंग ने अकेले लिखी हुई वाली लास्ट बुक है, क्योंकि इसके बाद की जो बुक है वो उसके साथ और 2 डायरेक्टर्स ने लिखी थी मूवीज के। ये जो पार्ट है ये भी बहुत ही मोटा है, पर इतना भी नहीं। पर फिर भी ये पढ़ने को मुझे मजा आया था। मैंने ये अबाउट 6 बार पढ़ी है, क्योंकि ये बहुत ही रिसेंटली ही मैंने खरीदी थी, अबाउट इसे 2 महीने हुए। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पढ़ा हुआ है तुमने? सबसे ज्यादा मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, मैंने 9 बार पढ़ा था, कि मुझे फर्स्ट पार्ट के 2 महीने बाद सेकंड पार्ट मिला था। बाकी के जल्दी जल्दी मिले? हाँ, बाकी की मुझे जल्दी मिले थे, क्योंकि तब नेक्स्ट इधर रखना है। ये लास्ट, ये अभी अभी मिली है? ये मुझे मिली है अबाउट परसों के कल, यानी 3 दिन पहले मिली थी। मैंने इसे 2 दिन में खत्म कर लिया था। कितने घंटे में खत्म किया? पहले दिन मैंने इसे एक घंटा पढ़ा था रात को, और दूसरे दिन मैंने 4 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ा, 5 घंटे में बुक खत्म। ये इतनी भी मोटी नहीं थी, ये फर्स्ट पार्ट थोड़ी सी ज्यादा मोटी, इसलिए इसे खत्म करने को टाइम नहीं लगा। ये जो बुक है ये जेके राउलिंग के साथ जॉन टिफनी और जैक थॉर्न ने मिलके लिखी थी। ये बुक नहीं है, ये स्क्रिप्ट है 2 आने वाले मूवीज के, जो 2025 में आने वाले हैं। ये उन दोनों की मिक्स्ड स्क्रिप्ट है, और वो मूवीज है हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड पार्ट 1 और हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड पार्ट 2। आप बहुत और ये eager सेकंड हो। बुक है जिसके 2 पार्ट्स बनाए गए। आप वेट कर रहे होंगे मूवी का? मैं पिछले साल से वेट कर रहा हूँ। 2023 में उन्होंने बताया था कि मूवी इस साल आएगी 2024 में, पर इस अभी 2024 में बोल रहे लोग कि वो बुक आएगी अगले साल 2025 में। बहुत अच्छे बेटा। अभी अभी अदर देन हैरी पॉटर उसके क्या है? लिए ये मुझे वॉन्ड मुझे मेरे बर्थडे को गिफ्ट मिली थी मेरे पेरेंट्स के द्वारा। जादुई छड़ी, ये जिससे मेरा तुम wand हर है। सपना पूरा कर सकते हो। ना, वैसा पॉसिबल नहीं है, वैसा कोई स्पेल नहीं है जितना तक मुझे पता है। शायद से है स्पेल, पर शायद से डेथ को ही पता होगा। Okay.
इसलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसे एक्सप्लेन करने में 2 और वीडियोस लग जाएंगे। चलो, बहुत अच्छी है। अभी स्टार्ट करते हैं मेरे रोल डेहिल के बुक से। रोल डेहिल की मेरे पास 4 बुक्स है, गिन के 4। और ये इनमें से मुझे गोइंग सोलो सबसे पहले मिली थी। तो फिर अभी वॉन्ड को दिखाना बहुत ज्यादा हो गया है, बाकी बुक्स दिखा। स्टार्ट करते हैं गोइंग सोलो से। ये मेरी रोल डेहिल की पहली बुक थी। इसमें उसके लाइफ का जो सेकंड पार्ट है वो एक्सप्लेन किया गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द बॉय, वो भी रोल डेहिल ने ही लिखा है, वो उसके लाइफ का स्टार्ट का पार्ट था। इसमें उसने अपनी बची हुई लाइफ एक्सप्लेन की थी। जब वो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा था, वो एक फाइटर जेट चला रहा था यूके की तरफ से, क्योंकि वो जेके राउलिंग जैसा ही एक इंग्लिश मैन है। सेकंड बुक है मेरी ली हुई डैनी द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो बुक है ये मैंने पिछले साल ली थी। ये इतनी भी बड़ी नहीं थी, अच्छी थी, और ये कह सकते हैं 8 से 10 साल के बच्चों के लिए बेस्ट है, क्योंकि जो इसमें का कैरेक्टर है उसकी भी एज उतनी ही है। ओके। इस बुक का जो कवर है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर फेजेंट्स दिए हैं जो इस बुक में बहुत ही ज्यादा पार्ट प्ले करते हैं। और ये डैनी दिया गया है जिसके बाल पूरे येलो है, क्या पता कैसे, इंटरेस्टिंग बात। तो फिर नेक्स्ट बुक हम लेंगे द BFG। ये रोल डेहिल की सबसे ज्यादा बेची हुई बुक है, और ये रोल डेहिल की उन 2 बुक्स में से एक है जिसके ऊपर मूवीज बनाई गई। द BFG जो इसकी मूवी थी वो स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट की थी। जो इसकी मूवी जो है, जो इसकी क्या कह सकते हैं, मूवी जो है, मूवी के अंदर जो कैरेक्टर है द BFG, उसका फुल फॉर्म आता है द बिग फ्रेंडली जायंट। तो फिर ये बुक जैसे मैंने बोला डैनी द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड जैसे 8 से 10 साल के बच्चों के लिए बेस्ट है। तो फिर इसे पढ़ना कह सकते हैं अच्छा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे रिसेंटली ली हुए बुक से, जो मैंने कर्स चाइल्ड के 3 दिन पहले ली थी। ये तुमने कितने घंटे में खत्म? क्या मैं पहले इसका नाम बताऊं फिर मैं बोलूं? ये है रोल डेहिल की फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स। ये उसके सबसे पतले बुक्स में से एक है। आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी पतली है। मैंने इसे 1 घंटे में खत्म किया था जिस दिन ये आई थी, क्योंकि इसमें गिन के 100 पेजेस है मुश्किल से। हाँ, इतना पढ़ना पसंद है शाशु। तो फिर ये मेरी रोल डेहिल की बुक्स कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट में रोल डेहिल की मटिल्डा बुक, जो मेरे पिछले साल के टीचर ने उसके ऊपर की मूवी दिखाई थी, तो फिर इसलिए मैं वो लेना चाहती। ओके। तो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्लोट वेब से। ये मेरी सबसे पहली बुक थी जो मुझे मिली, जिसके वजह से तुम्हें ऐसे मेरे पढ़ने के हैबिट का फ्रेमवर्क ये बुक जो स्कूल के सेट में सेट में फोर्थ के तब से तुम्हें मुझे आदत है। 3rd में भी एक बुक मिली थी, पर वो सेट में क्या पता कैसे आई ही नहीं हमारे। नहीं तो मुझे 3rd से अगर आदत रहती थी तो फिर मेरे पास ये पूरा सेट है, पिछले साल ही रहता मेरे पास। चार्लोट सेट जो है ये मैं जब था 4th में, तब मेरी एज 9 साल थी। तो फिर ये भी 8 से 10 साल के बच्चों के लिए ही बेस्ट। रोल डेहिल की ज्यादातर बुक्स चार्लोट सेट जैसे ही 8 से 10 साल के बच्चों के लिए बेस्ट है। इसे E.B. वाइट ने लिखा। अगर आप नोटिस करेंगे ये रोल डेहिल की बुक्स और चार्लोट वेब ये सेम पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश की है, पफिन। ओके। नेक्स्ट आती है मुझे इस साल सेट में मिली हुई बुक द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। इंटरेस्टिंग नाम है। जब मैंने इसे पहले सेट में देखा था, मैंने सबसे पहले देखा इसकी थिकनेस। इसकी थिकनेस बैरली फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स से जितनी है, पर फिर भी ये बुक मुझे इतनी भी अच्छी नहीं लगी। इस बुक की स्टोरी C.S. लेविस ने लिखी है। ये पूरी हैरी पॉटर जैसे 7 से 8 बुक की सीरीज है, 5 से 8 शायद। और ये जो बुक्स है ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। एक रीजन की वजह से।
स्टोरी बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थी। बॉक्स ये स्टोरी में था ही नहीं, उससे मैंने मजा नहीं आया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं शेरलॉक होम्स से। ये भी सो ही थी, मैंने इसे पूरा कंप्लीट नहीं किया क्योंकि इसे पढ़ने को मुझे टाइम लग रहा था। यानी मुझे एक पेज पढ़ने के बाद याद करना पड़ रहा था कि क्या है इसमें ऐसा। मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे एज के बच्चे। द गोल्डन ईयर्स। ये किसने दिए? ये मेरे अंकल ने दी 2 साल पे। ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट मेरे अंकल की बदौलत उन्होंने मुझे मेरे एज पर जैसी बुक्स पढ़नी नहीं चाहिए वैसी दी। इसमें ऐसे टॉपिक्स थे, मैं कह सकता हूँ। ये प्लीज आप 13 के एज तक मत पढ़िएगा। ओके ओके, चलो। नेक्स्ट आते हैं इकिगाई फॉर टीन्स। हम्म ये टीनेजर्स के लिए बेस्ट है। और अभी मैं टीनेज ईयर्स में जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे पढ़ा था इस साल ही। और ये जैसा इसके ऊपर लिखा है फॉर टीन्स, टीन्स के लिए। इसमें टीन्स के लिए वो अपने जिंदा रहने के रीजन को ढूंढ सकते हैं। यानी इसमें हमारी इकिगाई पता चलती है। इकिगाई एक जापानीज टर्म है जिसका मीनिंग रहता है द रीजन टू लिव। और हर एक जो ये बुक है, ये 2 ही ऑथर ने लिखी है जो इकिगाई पर की बुक्स है। वो है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मैरलिस। यहाँ पर इसकी इकिगाई भी तुमने पढ़ी है ना? हाँ, मैंने पढ़ी है। वो बुक इस वक्त मेरे पास नहीं है, क्या पता कैसे। वो बुक का जो कवर गलती से मुझसे रीड हो गया था, वो भीग गई थी, इसलिए वो मैं दिखा नहीं सकती। और इस बुक के पीछे आपको एक पाई डायग्राम दिखेगा। पाई डायग्राम तो नहीं कह सकते, पर एक 4 सर्कल्स का डायग्राम। आप इन्हें पढ़ सकते हो कि व्हाट यू लव और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स मिलकर बनता है आपका पैशन। व्हाट यू लव और व्हाट यू आर गुड एट मिलकर बनता है आपका प्रोफेशन। व्हाट यू कैन बी पेड फॉर और व्हाट यू आर गुड एट मिलकर बनता है आपका वोकेशन। और व्हाट द वर्ल्ड नीड्स और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर से बनता है आपका मिशन। और इन सब के मिक्सचर से बनती है आपकी इकिगाई। फिर प्लीज ये बुक मैं आपको पढ़ने को सजेस्ट बहुत करूंगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बुक्स पढ़ने का? आगे भी पढ़ते रहोगे? बहुत यानी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। पर फिर भी इनमें से एक बुक मिसिंग है। वो थी वो बुक जो मुझे 5th में मिली थी सेट के साथ ही, द फैंटम टोल बुक। मैंने इसके बारे में पिछले रिव्यू में भी बताया था। पिछले ओवरव्यू में ये बुक क्या पता कैसे कहीं पर तभी गायब हो गई। ये मेरे सबसे पढ़े हुए बुक जो की थी हैरी पॉटर द फिलॉसफरस स्टोन, मैंने बताया होगा स्टार्ट में, उससे भी ज्यादा बार मैंने उसे पढ़ा था। मैंने उस बुक को फिलॉसफरस स्टोन से 4 बार ज्यादा पढ़ा था। मैंने इसे 13 बार पढ़ा था 3 महीनों में। 3 महीनों में 13 बार पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। और तब फॉर्चुनेटली मेरे एग्जाम्स भी शुरू थे, तो फिर एग्जाम शुरू थे और मैं बुक पढ़ रहा था। ये एक बहुत ही अजीब बात हो गई कि मैं एग्जाम शुरू रहते हुए बाहर का पढ़ता हूँ। लेकिन एग्जाम में भी तुमने अच्छा स्कोर किया। हाँ, और बुक पढ़ना, हमेशा बुक पढ़ना ये हमेशा के लिए अच्छा ही होता है। अभी मैं जो बुक्स पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए एक चीज बोलना चाहता हूँ। अगर हैरी पॉटर सीरीज ले रहे हैं तो फिर प्लीज ऑर्डर में ले। अगर आपने पहली बुक नहीं पढ़ी है और पहली बुक छोड़ के आपने लास्ट बुक ले ली, आपको कुछ नहीं समझेगा। आपको पहले बुक पढ़नी पड़ेगी ही। यानी पहले बुक ऐसी बुक है जिसको पढ़ना कंपलसरी है। साथ में अगर आपको पूरी सीरीज पढ़नी है तो फिर आप ऐसे ऑर्डर में जा सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी है तो फिर आप मेरा ऑर्डर यूज कर सकते हैं। मैं पिछले 3 महीनों से 5th, 6th और 7th बुक पढ़ते आ रहा हूँ क्योंकि ये सारी बड़ी वाली बुक्स हैं और ये जो इनके अंदर का जो वैल्यू है वो समझने को थोड़ा टाइम लगता है। और जो इनकी कहानी है पूरी, वो समझने के लिए 5th, 7th पार्ट पढ़ना जरूरी है, जिससे पूरी सीरीज याद रह सकती है। जो कि मुझे, आप अगर मुझे कुछ भी पूछेंगे सीरीज के बारे में, मैं बता पाऊंगा। और इसके ही वजह से मैं एक ऑफिशियली पॉटरहेड बन चुका हूँ।
और पॉटर हेड बनना एक बहुत बड़ी बात है दुनिया में, जिनके 15% लोग ही पॉटर हेड्स हैं। जैसे एक ट्रू पॉटर हेड, जो ट्रू पॉटर हेड्स रहते हैं वो एक्सेसरीज के साथ रहते हैं। मेरे पास एक ही है वॉन्ड, पर आगे चल के मैं पूरे एक्सेसरीज लूंगा और एक ट्रू पॉटर हेड। ओके बेटा, आपकी ये रीडिंग की आदत ऐसे ही रखो, बहुत अच्छी है, सब लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा। प्लीज़ अपने बच्चों को रीडिंग की हैबिट डालिए, जिस लैंग्वेज में जिसमें इंटरेस्ट है बच्चों को वो बुक्स ला दीजिएगा, ताकि आपके बच्चे का बौद्धिक विकास बहुत अच्छे से हो सके। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हैरी पॉटर सीरीज पूरी की पूरी हिंदी में भी अवेलेबल है, अगर आपको पढ़नी है। वो आपको क्रॉसवर्ड पे हिंदी में मिल जाएगी, आपको रिसेप्शन से पूछना पड़ेगा। मैंने क्रॉसवर्ड पे हिंदी में बुक्स देखी थी, तो फिर आप भी क्रॉसवर्ड से ले सकते हैं। और एक चीज, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉसवर्ड। दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय पिसा देवी, डॉक्टर टैग। वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम शाश्वत। ऐसे ही पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।